पंजाबी किसान हट जो कि बूथ नंबर 29 बूथ मार्केट सैक्टर 78 मोहाली विखे है। पंजाबी किसान हट ਵੱਲੋਂ हर चीज ऑर्गेनिक कस्टमर्स ਨੂੰ प्रोवाइड करवाई जा रही है। इस पंजाबी हट ਦੇ ओनर सुखजिंदर सिंह जी इस किसानी हट ਨੂੰ बहुत वधिया तरीके दे नाल चला रहे ने। बीते दिनी सुखजिंदर सिंह जी ਵੱਲੋਂ खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल खरड़ मोहाली विखे एक सैमीनार करवाया गया जिस विच बच्चों ਨੂੰ ऑर्गेनिक चीज़ों बारे जानकारी दी गई। गलबात करते हुए उन्होंने साडी टीम ਨੂੰ दस्सिया कि ਅੱਜ ਦੀ पीढ़ी ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ पीढ़ी भी जंक फूड ਤੋਂ बचे ਅਤੇ ऑर्गेनिक चीज़ों ਵੱਲ अपना ध्यान ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ। आओ लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस सैमीनार विच। सब तो पहला मैं गुरु महाराज जी की फतेह अर्ज करता है। सारे ने गज बज के बुलाने वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज थोड़े दरम्यान बहुत ही सत्कारयोग जथेदार जोरा सिंह जी चप्परचिड़ी साडे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सैकटरी साहब ते गुरुद्वारा अकाली दल दे प्रधान साहब ते बायो टैक्नीकल जो भी जड़ी बूटियां हैं उन्हां दे बारे थानू जाणू कराउण लई साडे दरम्यान पहुंचे हैं। वो भी थानू लैक्चर देणगे। तुसी बहुत ही ध्यान दे नाल उन्हां दा लैक्चर सुनना है। आपां ने स्कूल दे विच भी बोटैनिकल गार्डन बनाया होया है जिस दे विच कई जड़ी बूटियां पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिमें औले का दरख्त लग्या होया है, हर बेहड़ा लगियां हुई हैं, तुलसी भी लगी हुई है, हल्दी भी लगी हुई है ते होर भी कई प्रकार के एलोवेरा भी लग्या हुआ है। तो तुसी सारे देखते हो ये जिन्ने भी है जिमें औले का दरख्त है, औला विटामिन सी का रिच रिसोर्स है। तुसी मैं देखिया अक्सर तुसी बच्चे कच्चे भी उन्होंने खाते हो, सानू बड़ा अच्छा लगता है कि तुसी डायरैक्ट विटामिन सी है जिहड़ी ओह उस तो प्राप्त करते हो। इसी प्रकार होर भी जो भी सानू जड़ी बूटियां लाउण बारे अज पतवंते सज्जन साडे कोल पहुंचे ने वो दसणगे। आपां उसनूं स्कूल दे विच जरूर लगावांगे ताकि तुसी भी देख सको कि इहदे फायदे की ने, ये किस प्रकार साडी सेहत नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं। हुण तक जो असी देखते आ रहे हैं कि कीटनाशक दवाइयां दे नाल सानू सब्जियां ते होर अनाज वगैरह जिहड़ा सानू मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उहदे नाल कई बीमारियां दे असी शिकार होंदे जा रहे हैं। कई इहो जिहे सानू क्रॉनिकल डिसीज़ लग रहे हैं जिहदा कि इलाज भी नहीं हो पा रहा। जे साडी खुराक वधिया होएगी तो असी तंदुरुस्त रहांगे।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ सारी मैनेजमेंट रिची गर्ग वीर जी और स्कूल के सारे स्टाफ और सरदार जोरा सिंह जी जो साढ़े विचकार बैठे हैं, मंच से विराजमान सारे पतवंते सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जो अज उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया कि आने वाली जी पीढ़ी है उन्होंने एजुकेट किया जाए इस बारे कि किहड़ी चीज़ साडे वास्ते सेहत लई चंगी है तो किहड़ी माड़ी है। उन्होंने एजुकेट किया जाए ऑर्गैनिक खेती बारे, कैमिकल फूड के नुकसान बारे। सो इन्हां चीज़ों बारे असी विस्तारपूर्वक तुहाडे नाल अज चर्चा करने लई इत्थे आए हैं। सो बच्चों, ये जो तुहाडी उम्र है, ये उम्र थोड़ी इस टाइम पढ़ाई की है तो तुसी एक स्कूल दे विच स्टडी कर रहे हो, पर जिहड़ा आउण वाला समा है तुहाडा वो तुहाडा आउण वाला समा परिवारां दे विच जिम्मेवारियां करते हुए बतीत होना है, समाज दे विच एक चंगे नागरिक के तौर पर बतीत होना है। सो पढ़ाई दे नाल नाल तुहानूं जिंदगी दीयां कुछ ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां बारे अज जरूरी जानकारी जिहड़ी तुहानूं बहुत जरूरी होनी चाहिए है वो अज असीं तुहाडे नाल शेयर करन लई इत्थे आए हैं, ताकि साडी जिहड़ी यंग पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो एजुकेट होने दे नाल नाल चंगी सेहत भी रखे ते चंगी सेहतमंद होवे, ताकि खेडां दे विच भी चंगा नां रोशन करे ते अपना पढ़ाई नूं चंगे तरीके नाल अगे लैके जावे। सो बच्चों, अज आपां गल करांगे ऑर्गैनिक खेती बारे। ऑर्गैनिक खेती है जो ऑर्गैनिक खेती अपने आप च एक अलग विषय है। असी सारे पंजाब दे विच रह रहे हैं, पंजाब की मिट्टी नाल जुड़े हुए हैं। साडा जिहड़ा मेन किता है वो हैगा किसानी दा। सो किसानी जो इस टाइम साडा वैसे भी किसान अंदोलन चल रहा है, किसानी वैसे भी साडी संकट च है, तो जे असी आउण वाले समय दे विच किसानी नूं कुछ अगे लैके जाना चाहुंदे आ तो अपनी सेहत को सुधारना चाहुंदे हैं, तो सानू ऑर्गैनिक खेती वाले पासे आना पएगा। जैविक खेती जिन्हों आपां पंजाबी च जैविक खेती कहने हैं। कोई समा सी जदों साडे देश का जो अन्न भंडार सी वो खाली सी, सरकारां ने साडे लई एक नीति लिआंदी जिसनूं आपां हरी क्रांति जां ग्रीन रैवोल्यूशन कहा जाता। उस ग्रीन रैवोल्यूशन के तहत सरकारां वल्लों किसानां नूं ट्रैक्टर मुहैया कराए गए, ट्यूबवैल मुहैया कराए गए, अच्छे जो खाद पदार्थ सी चंगा झाड़ लैण वास्ते फसलों का वो मुहैया कराए गए, ताकि असी अपनी फसल तो वध झाड़ लै सकीए तो साडी जिहड़ी किसान की जिहड़ी आमदन है वो दुगनी हो सके, तो जो देश का अनाज भंडार है वो भरिया जा सके, ताकि जो देश के विच अन्न की लोड़ है उन्होंने पूरा किया जा सके। साडे देश का जो किसान है उसने जी तोड़ हड्ड तोड़ मेहनत की, जिवें सरकारां चाहुंदियां सी उसे तरीके नाल जो साडा सिस्टम खेतीबाड़ी का चाहुंदा सी उसे तरीके नाल खेती की, पर किते ना किते उस सिस्टम ने साडे जो धरती है, साडा पौण पानी है, साडा वातावरण है, साडी सेहत है, उन्होंने किते ना किते नुकसान पहुँचाया। उहदे विच समय का जो संकट चक्कर सी उहदे विच किसान साडा इन्ना भोला है कि सानू इन्हां चीज़ों का ज्ञान नहीं सी। असी वो चीज़ां यूज़ करते रहे जिहड़ियां चीज़ां ने साडी सेहत ते बहुत माड़ा असर पाया, जिवें कि आपां फसल का झाड़ लैण लई यूरिया, DAP, पदान वर्गियां जहरीलियां दवाइयां, फंगीसाइड ते पैसटीसाइड यूज़ करते रहे, जिन्हां ने साडी जिहड़ी धरती है उन्होंने भी दूषित किया ते पानी नूं भी दूषित किया। सो अज साडा समा है जो इस समय बीमारियां का जोड़ा प्रकोप है साडे हर घर दे विच, जे साडे घर 'च 4 मैंबर ने तो 4 मैंबर ही साडे बीमार ने।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਆਹ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੋ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ये ऑर्गेनिक जी थोड़ी गल मैं बड़ी तां कर रहा द क्वेश्चन इज कि आप सारिया चीज़ों एलिमीनेट कर गए हुण दोबारा इन्हों प्रोसैस भी चलाने खातर आपू बच्चों निंब का मतलब समझाना पऊगा। निंब एक ऐसा दरख्त है, हुण मेरे घरे तुसीं जाओ 12 दरख्त ने, असीं 4 भरा है, घर दे विच कंध नहीं है, अपने कंधां नाल आपां सारिआं नूं भजाता। अपने आप सारिया चीज़ां जिहड़ियां कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस हुण इंडिपेंडेंट सोचते आ गए, वो यूनिटी खत्म हो गई। हुण साडे बच्चे आउंदे हैं वो पता की कहते हैं, बहुत छोटी जी गल तुहाडे नाल कर रहे हैं, वो कहते जी साडे तां ना नानके दा रेत गड्डी दे डब्बे जिते मर्जी बड़ी है जिथे मर्जी निकली है। सो जिहड़े ट्रैडिशनल ट्रीज हैं ये आपां नूं वापस लिआउणे पैणे। हर तुसीं बच्चों नूं इत्थे पुछो भी किहड़ा दरख्त है जिहड़ा ऑक्सीजन दिंदा 24 घंटे, कोई नहीं बोलता भी पीपल है बरोटा है। जे आपने इस ऑर्गेनिक सिस्टम से आना तो आपू ये सारिया चीज़ां उन्होंने बच्चों के जो लैक्चर करते हो दैट्स वेरी गुड, पर उन्होंने बेसिकली कहो कि जे पुदीने ना चटनी खा लो बंदा तो मेरा ख्याल है डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या लीवर लूवर सब ये वन फंक्शन हो जाती है। जिस तरीके के नाल तुसीं बच्चों को अवेयर किया और जिस तरीके नाल प्रिंसीपल सर ने बड़ा खुशी मनाई कि साडे बच्चों को तुसीं ऑर्गेनिक के बारे अवेयर किया और पुराने खाना के बारे अवेयर किया। की कहना चाहोगे कितना तुहानूं लग्गिया अज खालसा स्कूल च? जी मैं सब तो पहले तो खालसा स्कूल के प्रिंसीपल साहब ਅਤੇ सारी मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर साहबान ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्हां ने बहुत ही प्यार नाल बैठ के ਤੇ बहुत ध्यान नाल साडी गल सुनी है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ इस गल की खुशी है कि बच्चे इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्ट लेंदे ने। सो असी साडा भी ये हौसला अगे नूं बहुत मजबूत होया है कि असी आने वाले टाइम च बच्चों नूं इस नाल चीज़ां नाल जोड़ांगे ऑर्गेनिक वाले पासे ते बच्चों नूं वध तो वध बच्चों नूं ही इस चीज़ वास्ते प्रेरित करांगे। सर सरदार रविंदर सिंह जी द्वारा लगाए गए बूटे जिहड़े कि असी देख सकते हैं कि खालसा स्कूलों के रूप दे विच अज शानदार पेड़ का रूप धारण करके हर पासे जिहड़ा हैगा सभावां हो रही ने। और सब तो वड्डी गल है कि ऑर्गेनिक वाले पासे जिथे अज असीं बैठे हाँ खालसा स्कूल खरड़ विखे जिथे कि ग्रीनरी दे नाल भरिया स्कूल आ, ऑक्सीजन की जिहड़ी हैगी आ मात्रा इत्थे बहुत, उहदे नाल बोटैनिकल गार्डन जिहड़ा हैगा इत्थे बनया होया जिहदे च बूटे लगाए ने और उसे कड़ी नूं अगे वधाउंदे होए जिस तरीके नाल तुसीं सर अज इत्थे एक्सपर्ट्स जिहड़े आके उन्होंने लोगों को अवेयर किया ऑर्गेनिक दे वाले पासे, की कहना चाहोगे सर? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा लोगों को अवेयर करने की तुसीं गल कीती है ये अज समय की लोड़ है, समा मंग करता है कि साडियां आने वालियां पनीरियां वधिया चीज़ां खाने पीने वालियां छड्ड के जंक फूड वाले पासे नूं चल पिया। जंक फूड दे नाल बड़ियां बीमारियां पैदा होंदियां ते बच्चों की सेहत कमज़ोर होंदी है। बच्चों नूं इहो जिहे जिकड़ा तुसीं हुणे हास्या विचार कीता है, इन्हां दी लोड़ है। घर दे विच हर एक चीज़ लग सकती है, हर एक चीज़ पुरानी वधिया बन सकती है। तो जे बच्चों को सिक्ख्या दी जाए भी जिहड़ा तुसीं जंक फूड खाने हैं उसका कीमत देखो तो वधिया जिहड़ी चीज़ां खाने वालियां उन्हां दी कीमत मिला के देखो वो सस्तियां पैंदियां। सपोज करो तुसीं बादाम किलो ले लो, उन्हां दी गिणती करके देखो, एक बादाम 1 रुपये का, सिर्फ 1 रुपये का। तो जंक फूड तुसीं घट्टो घट्ट 50 रुपये का 60 रुपये का खा लैंदे हैं तो 50-60 रुपये के किन्ने बादाम आ गए गिण के देखियो। तो बादाम अखरोट खाओ तो थोड़ी जिंदगी वधिया खाना आपे थोड़ी सेहत बनूगी। खेडो दूजी तुसीं जिथे पढ़ते हो साडे स्कूलों के विच दरख्त इत्थे इन्ने क कि हर तरह का दरख्त है तो वधिया ऑक्सीजन जिथे स्कूल नूं दे रहा है उत्थे शहर नूं भी दे रहा है। साडे स्कूलों के कोल चाहे खरड़ है, चाहे कुराली है, चाहे चमकौर साहब है, चाहे रोपड़ है, साडे कोल बहुत खुली जगह है, बहुत वड्डे खेडण दे मैदान है तो बहुत वधिया बूटियां लाउण लई थां है। तो बच्चों का जीवन भी इत्थे असीं देखते हैं भी तंदुरुस्त बच्चे हैं। सो सानूं खुशी होंदी है कि दुमना परिवार ने सरदार रविंदर सिंह ने इलाके दे लई एक विद्या का बहुत बड़ा दान दिता है।
ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੈਕਬ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, IAS PCS ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।